डियर स्टूडेंट्स, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई कविता एक पैट्रियोटिक कविता है। ये रूपर्ट ब्रूक ने कुल 4 वार सोनेट्स लिखे थे और उसमें जो सबसे फेमस था वो था रूपर्ट ब्रूक का ही लिखा हुआ यही कविता जो अभी हमें पढ़ना है। जी हाँ, द सोल्जर। द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक इज़ अ पैट्रियोटिक सोनेट। ये जो पोएम है सोल्जर रूपर्ट ब्रूक का लिखा हुआ, वह एक देशभक्ति सोनेट है। सोनेट क्या होता है? 14 पंक्तियों की जितनी भी कविता होती है इंग्लिश में, एक सिंगल थाउट को जो एक्सप्रेस करता है उसको कहते हैं सोनेट। तो सोल्जर जो है रूपर्ट ब्रूक का लिखा हुआ वो एक देशभक्ति सोनेट है। इट कीप्स बिफोर अस, ये हमारे सामने रखता है द फीलिंग्स ऑफ ए ब्रिटिश सोल्जर, एक ब्रिटिश सिपाही के भावनाओं को, हु वॉज फाइटिंग ऑन ए फॉरेन फील्ड, जो एक विदेशी भूमि पर लड़ रहा था, फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के हित के लिए। द सोल्जर विशेस दैट आफ्टर हिज डेथ हिज बॉडी शुड बी ब्यूरिड देयर एंड द ब्यूरियल प्लेस शुड बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड। चूँकि विश्व युद्ध का माहौल चल रहा था, लाखों सैनिकों की जानें जा रही थी, तो सोल्जर भी विश करता है कि दैट आफ्टर हिज डेथ, कि उसकी मौत के बाद, हिज बॉडी शुड बी ब्यूरिड देयर, उसके शरीर को वहीं दफना दिया जाए, एंड द ब्यूरियल प्लेस, और जो दफनाया जाने वाला जगह है, शुड बी ट्रीटेड, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए एज ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड, जैसे वो इंग्लैंड का एक हिस्सा हो। ही कॉल्स द प्लेस रिच एंड हिज बॉडी रिचर, वह उस जगह को धनी पुकारता है और अपने शरीर को और ज़्यादा धनी पुकारता है। यह दिखाता है कितना एग्रेसिव नेशनलिज्म उस समय था। द सोल्जर इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज कंट्री, सोल्जर अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है। ही हैज़ टेकन हिज बर्थ इन इंग्लैंड, उसने अपना जन्म इंग्लैंड में लिया है। इट इज़ इंग्लैंड दैट हैज़ मॉल्डेड हिज पर्सनालिटी, यह इंग्लैंड ही है जिसने उसके पर्सनालिटी को आकार दिया, उसके व्यक्तित्व को आकार दिया है। ही हैज़ वॉकड ऑन इट्स रोड, इसी के सड़कों पर वो चला है। एंड गेव एंड रिसीव्ड लव, और उसने यहीं पर प्रेम का आदान प्रदान किया है। ही हैज़ एंजॉयड इट्स नेचुरल ब्लेसिंग्स, इसके जो नेचुरल ब्लेसिंग्स हैं, जो प्राकृतिक जो वरदान है, उसका भी आनंद उसने यहाँ पर लिया है। All the evil thoughts, especially the fear from death, leaves him. जब भी वो इंग्लैंड के बारे में सोचता है तो जितने भी उसके बुरे ख्यालात हैं, स्पेशली द फियर फ्रॉम डेथ, विशेष तौर पर मौत से जो डर है, लीव्स हिम, वो उसे छोड़कर चला जाता है। एंड ही हैज़ द इटर्नल फीलिंग्स, और एक शाश्वत भावना वो प्राप्त करता है। ही रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन इंग्लैंड, वो याद करता है उन खुशहाल दिनों को जो उसने इंग्लैंड में बिताया है। ही मिसेस हिज ओल्ड फ्रेंड्स, वो मिस करता है अपने पुराने दोस्तों को, साइट्स, नज़ारों को, एंड साउंड्स ऑफ हिज बिलव्ड कंट्री, और अपने प्यारे देश में जो भी साउंड्स उसने सुने थे, जो भी साइट्स उसने देखे थे, सबको वो मिस करता है। ए विशेस, वह विश करता है दैट पीपल शुड रिमेंबर हिम, कि लोग उसे याद रखे एज ए पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, हु लिव्ड, जो जिया, एंड एट लास्ट डाइड, और अंत में मर गया, फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए। ही कैन हैव पीस ओनली इन एन इंग्लिश हेवन, वह शांति तभी पा सकता है जब वो अपने आप को कहाँ पाए, एक इंग्लिश हेवन में पाए, एक अंग्रेजी स्वर्ग में पाए। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि वो विश करता है कि जिस जगह वो उस सांस तोड़े अंतिम, वहीं पर उसको दफना दिया जाए, और उस जगह को जो है वो सदा के लिए इंग्लैंड का बना दिया जाए। तो ये समरी था द सोल्जर का। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट भी कर लो और अच्छे तरीके से कर लो तैयार। हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।